ड्रामा सीरीज शेर की अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि चचा और शेर के दरमियान काफी ज्यादा कशीदगी बढ़ चुकी है। चचा जो कि अब इनका जानी दुश्मन बन चुका है और उसके बेटे उससे कहते हैं कि हमारे हिस्से में क्या आएगा, यानी अब शेर हमारे हिस्से के पैसे भी रुकवा देगा। लेकिन उनका बाप कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, बल्कि वो मुस्कुरा देता है क्योंकि उसकी अलग ही प्लानिंग है। अब वो शेर को जान से मार देना चाहता है, लेकिन उनकी प्लानिंग उस वक्त तो फेल हो जाती है जब शेर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा। दिखाया इस तरह से जाता है कि वो एक्सीडेंट का प्लान करते हैं, जहां पर शेर और उसका बाप गाड़ी में होते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। शेर की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है, जबकि उसका बाप मौके पर ही मर जाता है। जब उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि इसका बाप दुनिया में नहीं रहा, जबकि शेर उसकी मेंटल हेल्थ भी काफी ज्यादा मुतासिर होती है, क्योंकि बाप का सदमा वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उसका वो बाप जो अपना बेटे का जब रिश्ता लेने के लिए गया तो उनके पाँव में पड़ गया कि वो उनकी बेटी का रिश्ता इनके बेटे को दे दें, क्योंकि इनके बेटे ने पहली बार किसी लड़की को पसंद किया है और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। शेर के बाप की अपने वालिद के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी, शेर अब उसे भूल नहीं पा रहा। वो काफी सदमे में होता है, यहाँ तक कि जब वो जनाजे में शरीक होता है सब लोग उसे कहते हैं कि शेर अपने बाप को कंधा दो, वक्त आ चुका है कि उन्हें दफना दिया जाए, इसलिए आखिरी सहारा दो ताकि कभी भी तुम्हें उनकी याद रुलाए नहीं। शेर काफी ज्यादा खामोश होता है और आहर अपने बाप को सहारा दे ही देता है। इसके बाद शेर काफी ज्यादा अफसरदा रहता है, वो काफी ज्यादा परेशान होता है। अब सब लोग उसे कहते हैं कि शेर अपने बाबा के जाने के बाद सारा बिजनेस तुम्हें संभालना है, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। एक कदम आगे बढ़ाओ, सारी परेशानियों को भूल जाओ, अपने बाबा का फहर बनो तुम शेर। लेकिन शेर का चचा वो इसका अभी जानी दुश्मन है और वो किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि उसका बेटा इस सारी जायदाद को संभाले, बल्कि वो इसे भी जड़ से खत्म कर देना चाहता है। वो शेर के सामने मीठा तो जरूर बनता है, लेकिन शेर की मेंटल हेल्थ को खराब करने में वो इस हद तक अपना किरदार अदा करता है कि उसे पागल डिक्लेयर कर देता है। यानी सब लोगों के सामने ये कहना कि शेर अब तुम्हारी हेल्थ वैसी नहीं रही कि तुम बिजनेस को संभाल सको, इसलिए बिजनेस मैं और मेरे बेटे संभालेंगे। शेर की सगी माँ ये सारा माजरा देख रही होती है, वो तो कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि अब उसका सुहाग उससे छिन चुका है, इसलिए अब वो किसी के सामने बोलने से भी कासिर है, क्योंकि अगर बोली तो शायद उसे भी इस घर से निकाल दिया जाए। क्योंकि शेर जब तक अपनी असली हालत में वापस नहीं आ सकता, उसकी माँ समझदार है कि वो अभी कुछ लफ्ज ना कहे। अब शेर का चचा बहुत बड़ी रकम देता है, शेर को पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे पागल हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया जाता है। वहाँ पर शेर की मुलाकात फजर से होगी। फजर जब ये सारा माजरा देखती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो सोच भी नहीं सकती कि इस कदर समझदार लड़का जिसने सब लोगों के सामने उसके लिए स्टैंड लिया, यहाँ तक के फाहद से उसकी जान बचाई, वो कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब दिन गुजरने के साथ साथ फजर को सारी सिचुएशन का अंदाजा होता है। फजर का शक तो उस यकीन में बदल जाता है जब वो देखती है कि एक डॉक्टर जो कि उसे गलत इंजेक्शन लगा रहा है, जो कि शेर को लगने ही नहीं चाहिए, क्योंकि शेर अपनी हालत में जल्द वापस आ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन इंजेक्शन की वजह से शेर की हालत खराब हो रही है। अब फजर जान चुकी है कि ये सब कुछ इसका चचा करवा रहा है, जो कि इसका दुश्मन बन चुका है, इसलिए वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो इसे जान से भी मार डालेगा। फजर काफी ज्यादा हैरान होती है। इधर जब फजर के बाप को मालूम होता है कि वही लड़का फजर के हॉस्पिटल में है, वो फजर पर काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए इजाजत दी है घर से बाहर जाने की कि तुम उस लड़के की खिदमत करो वहाँ पर हॉस्पिटल में। आखिर तुम चाहती क्या हो? जीते जी तो तुमने हमें मार डाला है, मजीद क्या चाहती हो तुम? फजर कहती है कि बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आप गलत समझ रहे हैं। अभी तक फजर के बाबा को नहीं मालूम कि वो असल लड़का फाहद था, शेर नहीं। फाहद ने उसे घर से भगा कर लेकर गया था। फजर के बाबा कहते हैं कि अगर तुम हमारे घर में इज्जत से रहना चाहती हो और तुम चाहते हो कि तुम दोबारा से वही खोई हुई इज्जत वापस पा लो, तो याद रखना उस लड़के को तुम्हें जान से मार डालना होगा, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं जब भी उस लड़के को देखता हूँ मेरा खून खोलता है। उसने मेरी बेटी को भगाया था, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक फजर उन्हें क्यों नहीं बता रही कि बाबा वो लड़का वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बल्कि वो फाहद था। लेकिन खैर ये बात तो सबके सामने आकर ही रहेगी। फजर अपने बाबा के सामने ये सब कह तो देती है, लेकिन इधर फजर वो शेर का काफी ख्याल रखती है। जो इंजेक्शन आते हैं
वो उन्हें लगने नहीं देती बल्कि उन्हें फेंक देती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इन्हें इंजेक्शन टाइम पे लगने चाहिए, लेकिन फजर सर हिला देती है और इस घटिया चाल से उन्हें बचा लेती है। अब शेर एक दफा तो गुस्से से फजर को गले से पकड़ लेता है। उसे ऐसा लगता है कि फजर उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो कहता है कि तुम मुझे मार डालना चाहती हो, मैं तुम्हारे इरादों से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुका हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? फजर कहती है, आपको गलत फहमी हुई है, मैं कभी भी आपको मारना नहीं चाहती बल्कि आपकी हिफाजत कर रही हूँ। शेर कहता है कि हिफाजत किस चीज की? तुम मेरी हिफाजत क्यों करोगी? तुम लोग तो हमारे दुश्मन हो, तो फिर मेरी हिफाजत? फजर कहती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि तुमने मेरी जान बचाई थी, फाहद के हाथों भी तुमने ही मुझे बचाया। इसलिए मैंने तुमसे क्या कहा था कि जिंदगी में एक न एक दिन इस एहसान को जरूर वापस लौटाऊंगी। और अब वक्त आ चुका है। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे चचा कर रहे हैं और तुम्हारे बाबा की डेथ भी तुम्हारे चचा और उनके बेटों की वजह से ही हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में दोबारा उसी तरह से ही वापस लौटो और पलटकर वार करो, यानी अपने बाप की मौत का बदला तुम्हें उनसे लेना है। इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि तुम्हारी सेहत बेहतर हो। मुझ पर भरोसा रखो शेर। इस तरह हॉस्पिटल में शेर और फजर के दरमियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा।